तो एक पहले लिख लेते एक लाइन, उसके बाद हम उस लाइन को समझाएंगे आपको कि रेलवे ने, भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किस उद्देश्य से किया था। तो अंग्रेजों ने अपने आवश्यकता के पूर्ति के लिए भारत में रेलवे का विकास किया था। तो ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों को, यानी अंग्रेजों ने रेलवे का जो भारत में विकास किया था उसका उद्देश्य था ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में रेलवे का विकास किया। तो ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया था, पूर्ति के लिए। तो अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे का विकास किया, उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए। तो आर्थिक हित क्या थे उनके, एक एक करके देखते हैं। उनकी राजनीतिक हित क्या थे, उनकी प्रशासनिक हित क्या थे। तो अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास अपने हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने किया था। वो हित थे क्या? आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक। तो समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रशासनिक हित क्या थे, उनकी राजनीतिक हित क्या थे, उनकी आर्थिक हित क्या थे। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी भारत में प्रशासनिक हित क्या थे, उनकी राजनीतिक हित क्या थे और उनकी आर्थिक हित क्या थे। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रशासनिक हित उनके क्या थे ये देख लेते हैं, उनकी राजनीतिक हित क्या थे ये देख लेते हैं, और आर्थिक हित क्या थे वो देख लेते हैं। तो प्रशासनिक की बात की जा रही है। तो अंग्रेजों ने भारत में अपने प्रशासन जो नियंत्रण था, यहाँ पे ऐसे समझते हैं एक डायग्राम से कि अंग्रेजों ने भारत में रेलवे चलाई, ठीक है। तो भारत में रेलवे चलाई तो उनका उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों को रेलवे के माध्यम से पूरा करना। तो प्रशासनिक हित क्या थे? तो अंग्रेज भारत में, आप जान रहे हैं कि नियंत्रण किए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा किए। अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कब्जा कर लिए, नियंत्रण वहां पर किए हैं। तो वहां उन क्षेत्रों में उनकी प्रशासनिक नियंत्रण यदि प्रभावी रहेगी तब तो वो क्षेत्र पे वो नियंत्रण कायम रखेंगे। यदि प्रशासनिक नियंत्रण उनकी कमजोर पड़ गई तो क्या होगी? जो क्षेत्र पर नियंत्रण किए हैं वो क्षेत्र आजाद हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। तो अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण को, यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर जो नियंत्रण किए थे, तो हर क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण उनका प्रभावी हो, प्रशासनिक नियंत्रण बना रहे मजबूती से, इसलिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे लाई। तो रेलवे प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने में कैसे योगदान दिया, इस बात को समझे। तो रेलवे, मान लीजिए कि यहाँ ये बंगाल का क्षेत्र है और उनका इन पर नियंत्रण है, अन्य क्षेत्रों पर भी नियंत्रण है, और सेना यहाँ भी, ब्रिटिश सेना यहाँ भी सेना है। और अचानक मान लीजिए कि ए क्षेत्र, कोई क्षेत्र ले लेते हैं, ए बी सी डी, भारत के सब क्षेत्र हैं, और यहाँ पे ब्रिटिश सेना है, सारे क्षेत्र में है। लेकिन अचानक इस क्षेत्र में तीव्र गति से भारतीय प्रतिरोध करना शुरू कर दे ब्रिटिश के विरुद्ध। तो यहाँ सेना को पहुंचाने के लिए, मान लीजिए कि इस क्षेत्र में भारतीय लोग रह रहे हैं और भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध अचानक विद्रोह करने लगे, जन विद्रोह होने लगे, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए सेना जरूरी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि मान लीजिए कि इस सारे क्षेत्र से हमको अभी अन्य क्षेत्र में विद्रोह नहीं हो रहा, इस क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है, तो हमें यहाँ से यहाँ सेना पहुंचानी है शीघ्र, जितना जल्दी हो सके यहाँ से सेना हमें यहाँ पहुंचा देनी है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारतीय लोग विद्रोह कर रहे हैं हमारे विरुद्ध। तो जन विद्रोह हो रहा है इस क्षेत्र में, तो वह उस विद्रोह को दबाने के लिए जितना जल्दी संभव हो शीघ्र गति से यहाँ पर सेना को पहुंचना चाहिए। तब इस यहाँ पे सेना तो है ही, पर और सेना पहुंचेंगे तब तो उस विद्रोह को दबा पाएंगे। तो शीघ्र गति से कैसे पहुंचे? तो परिवहन उतनी तीव्र गति वाली होगी तब तो सेना पहुंच पाएगी वहां पे तीव्र गति से। तो सेना को तीव्र गति से पहुंचाने के लिए, शीघ्र गति से पहुंचाने के लिए वो जरूरी है कि परिवहन के साधन वो तीव्र गति वाले हो, ऐसी साधन हो परिवहन का
जो उन तीव्र गति से चलती हो। तो उन्होंने सोचा कि यदि हम भारत में रेलवे का विकास कर ले, और रेलवे तीव्र परिवहन यानी तीव्र गति वाली परिवहन है, तो हम अगर रेलवे मान लीजिए कि सारे क्षेत्र में हम एक दूसरे को, सब क्षेत्र को रेलवे से जोड़ दें, ये सब क्षेत्र को हम रेलवे से जोड़ दें, तो किसी भी क्षेत्र में हमला होगा, जन विद्रोह होगी, भारतीय विद्रोह करने लगेंगे, तो हम किसी भी क्षेत्र में से उस क्षेत्र में सेना को शीघ्र ही पहुंचा के हम उस विद्रोह को दबा देंगे। तो अंग्रेजों ने सोचा कि परिवहन के तीव्र साधन के रूप में हम रेलवे का विकास क्यों न कर दें। तो रेलवे का विकास उन्होंने प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए किया। तो और प्रिटेक्ट समझिए, मान लीजिए कि भारत में ब्रिटिश सेना है, उतनी सेना से काम नहीं चल रही है, उसके ब्रिटेन से सेना जरूरी पड़े। मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि अचानक पूरी भारत में ही लोग विद्रोह करना शुरू कर दे ब्रिटिश के विरुद्ध, तो ऐसे में सेना चाहिए उस विद्रोह को दबाने के लिए, उस जन विद्रोह को दबाने के लिए सेना की जरूरी पड़ेगी। और भारत में जो सेना मानी ब्रिटिश सेना है वो पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं उस विद्रोह को दबाने के लिए, तो अतिरिक्त सेना ब्रिटेन से मंगाने पड़ेगी उन्हें। तो मान लीजिए कि जहाज के माध्यम से ब्रिटिश सेना आई, कोई बंदरगाह पे यहाँ पर पहुंची, वहां उस पोर्ट पे उतरेगी। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में हो रहा है बहुत ज्यादा विद्रोह, चाहे इस क्षेत्र में, कोई क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हो रहा है, तो यहाँ से आई, और यहाँ के बाद परिवहन की जो साधन है वो तीव्र नहीं है, धीमी गति वाली चलने वाली है, तो फिर सेना यहाँ पे पहुंचते पहुंचते पूरा विद्रोह हो जाएगी और ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत हो जाएगी। हो सकता है ब्रिटिश हार जाए ऐसे में। तो उन्होंने सोचा कि जहाज के माध्यम से यहाँ तक आएंगे, यहाँ सेना हमारी उतरेगी, तो रेलवे अगर यहाँ पे हमारे मौजूद हो, सब क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हो, तो हर क्षेत्र में हम सेना को, ब्रिटिश सेना को पहुंचा देंगे और विद्रोह को हम दबा देंगे। तो ये थी उनकी प्रशासनिक दृष्टि से रेलवे का विकास करने के पीछे मकसद, कि यदि हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करना चाहें और नियंत्रण हम प्रभावी बनाना रखना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि परिवहन के जो साधन हो वो तीव्र गति वाली हो, तीव्र गति से चलने वाली साधन हो। तो उन्होंने इस दृष्टि से रेलवे का विकास किया कि यदि हम रेलवे का विकास करते हैं तो हमारे प्रशासनिक हित भी पूरे होंगे, उनकी राजनीतिक हित भी पूरे होंगे, आर्थिक भी। सब देखते हैं कि राजनीतिक हित उनके क्या थे, आर्थिक हित क्या थे। तो प्रशासनिक दृष्टि से ये उनके हित थे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हमारी प्रशासनिक जो नियंत्रण है वो प्रभावी बना रहे, मजबूत बना रहे, ताकि भारतीय विद्रोह जब करें, जन विद्रोह हो, तो हम उसे नियंत्रित कर लें। तो हर क्षेत्र में पहुंचाने के लिए सेना के लिए तीव्र गति के परिवहन के रूप में रेलवे का विकास किया गया। तो उनकी प्रशासनिक हित ये थे। उनकी राजनीतिक हित क्या थे? राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, वो सभी क्षेत्र पे नियंत्रण कर रहे थे, तो ये उनकी राजनीतिक हित है कि सब पे हमारी मजबूती बना रहे। तो राजनीतिक दृष्टि से भी वो रेलवे उनके लिए लाभदायक थी। आर्थिक दृष्टि से अगर देखे जाए कि आर्थिक दृष्टि से रेलवे का विकास क्यों अंग्रेजों ने भारत में करना चाहा, तो भारत कच्चे माल, मान लीजिए इस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी, उद्योग धंधे लग रहे थे, तो उन उद्योग धंधों को कच्चे माल की आवश्यकता हो रही थी। तो कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत से कच्चे माल जा रहे थे, अन्य क्षेत्र से भी जा रहे थे, अन्य देश में जहां उसका उपनिवेश था वहां से भी जा रहे थे। तो वो तीव्र गति से जा रहे थे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसा संसाधन मौजूद नहीं था परिवहन के कि जो एक ही साथ बहुत सारा सामान को उस पर लोड करे और वह बंदरगाह तक पहुंचा दे और वहां से जहाज के माध्यम से वहां ब्रिटेन की ओर कच्चे माल पहुंच जाए। तो कच्चे माल ले जाने के लिए उन्हें परिवहन यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अगर जोड़ दें रेलवे के माध्यम से, तो रेलवे के माध्यम से वो एक ही बार रेलवे में बहुत सारे वस्तुएं उसमें लोड हो जाएंगे और किसी भी क्षेत्र, दूरवर्ती क्षेत्रों तक भी वो रेलवे का प्रसार करने के लिए सोचे, और वहां से किसी भी क्षेत्र में यदि कच्चे माल भारत के किसी भी क्षेत्र में होंगे और उसकी आवश्यकता यदि ब्रिटिश उद्योगों के जरूरी पड़ेगी, इंग्लैंड के जो उद्योग धंधे थे उन्हें जरूरी पड़ेगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में कच्चे माल वो ब्रिटेन पहुंचने लगेगी भारत से, अगर रेलवे का परिचालन हो जाए। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा क्योंकि सारे क्षेत्र को हम जोड़ देंगे और रेलवे के माध्यम से बड़ी मात्रा में, और रेलवे नहीं थी उसके पहले, वो कच्चे माल जा रहे थे मगर उतना बड़ी लेवल पे कच्चे माल का निकास भारत से इंग्लैंड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि परिवहन के साधन उतना तीव्र नहीं थे और उतनी विशाल भी नहीं थे कि एक साथ बहुत सारे वस्तुओं को उस पर लोड किए और लेके चले गए। तो रेलवे इस दृष्टि से भी उन्होंने, अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से लाई कि हम सारे क्षेत्र को
बंदरगाह से जोड़ेंगे, सब क्षेत्र को तो जोड़ेंगे ही उससे, और सब क्षेत्रों को बंदरगाह से भी जोड़ेंगे, वहां से वस्तुओं को बंदरगाह पर लाएंगे और फिर उस वस्तुओं को हम फिर ब्रिटेन की ओर पहुंचा देंगे। तो दूसरी तरफ तो कच्चे माल ले जाने के लिए हुआ, तो ये भी तो हुई कि निर्मित वस्तुएं जो भारत आते थे ब्रिटेन से, तो उनके लिए भी सुविधा होगी। मान लीजिए ब्रिटेन से कच्चे माल से निर्मित वस्तुएं आए, इस पोर्ट पे पहुंचे और वस्तुएं बहुत मात्रा में आए, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दूरवर्ती क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए वो परिवहन अगर तीव्र रहेगी तो शीघ्र ही भारत के विभिन्न क्षेत्रों में दूरवर्ती क्षेत्रों तक, यानी भारत के कोने कोने तक आराम से रेलवे के माध्यम से वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। तो एक तरफ कच्चे माल को ब्रिटेन पहुंचाने के लिए तीव्र गति से, तो दूसरी तरफ वो ब्रिटिश निर्मित वस्तुएं आ रही थी, उसे भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के दूरवर्ती क्षेत्रों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेजों ने सोचा कि रेलवे हमारे लिए उपयोगी होगा। तो इस दृष्टि से आपको क्या लग रहा है? इतना सारा बताएं कि रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किया था, वो किसके लिए किया था? अपने लिए किया था कि हमारे लिए किया था? तो उन्होंने अपने लिए रेलवे का विकास किया था, भारत का अधिकतम शोषण करें। तो रेलवे का उद्देश्य उनकी लाने के पीछे भारत का विकास करना नहीं, भारत को एक सक्षम बनाना नहीं, भारत को आधुनिक बनाना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनको अपने हितों की पूर्ति की चिंता थी। उन्होंने अपने हितों के ही ध्यान में रहकर वो रेलवे का विकास भारत में करते हैं। तो अब एक एक कर हम देखते हैं, जो कि उद्देश्य जो हम पढ़ रहे थे, तो अब एक एक पॉइंट, 4-5 पॉइंट हम देखते हैं। अब जो भी 4-5 पॉइंट बताएंगे यही सब बताएंगे। आर्थिक 2-4-5 बताएंगे तो 1-2 पॉइंट आर्थिक का होगा, 1-2 पॉइंट राजनीतिक का होगा, 1-2 पॉइंट प्रशासनिक का होगा। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इनमें उद्देश्य के पीछे उनका उद्देश्य जो था उसमें हम देख लेते हैं उद्देश्य का। तो पहला हम तब देखिए लिए कि ब्रिटिश आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने भारत में रेलवे का विकास किया, यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया। तो दूरवर्ती क्षेत्रों तक, अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि दूरवर्ती क्षेत्रों तक, यानी भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक और दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए, यानी दूरस्थ क्षेत्रों तक, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में भी, भारत के दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण को, प्रशासनिक नियंत्रण को, प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजों ने, यानी दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजों ने परिवहन के तीव्र साधन के रूप में, अंग्रेजों ने परिवहन के तीव्र साधन के रूप में, अंग्रेजों ने परिवहन के तीव्र गति वाली साधन के रूप में रेलवे का विकास किया, रेलवे का विकास किया। तो दूरस्थ क्षेत्रों में प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए अंग्रेजों ने परिवहन के तीव्र गति वाली, यानी वैसी परिवहन हो जो तीव्र गति से चलती हो, उस साधन के रूप में रेलवे का विकास किया। इस मतलब, इस जो लाइन हम समझा रहे हैं उस लाइन का मतलब समझ रहे हैं कि अंग्रेजों ने सेना को तीव्र गति वाली, यानी सेना के लिए वे तीव्र गति वाली साधन से यदि सुनिश्चित कर दे सेना को, वो तीव्र गति वाली उन्हें परिवहन उन्हें मुहैया करा दे सेना को, तो सेना किसी भी क्षेत्र में आसानी से पहुंच जाएंगे और वहां पे नियंत्रण होने वाले भारतीय प्रतिक्रिया को दबा देंगे। तो इस दृष्टि से अंग्रेजों ने भारत में रेलवे का विकास किया था। आगे पॉइंट देखें कि उन्होंने आर्थिक दृष्टि से, अब हम देखें तो आर्थिक दृष्टि से भारतीय व्यापार पर नियंत्रण करना भी अंग्रेजों का मकसद था, उद्देश्य था। तो भारतीय बाजार पर नियंत्रण करना कैसे, हम अभी बताएं, अभी हम आपको पॉइंट बताए थे
कि भारतीय बाजार पर नियंत्रण कैसे करना। भारतीय बाजार पर, यानी तीसरा जो पॉइंट है, भारतीय बाजार पर आर्थिक दृष्टि से बता रहा हूं कि आर्थिक दृष्टि से भारतीय बाजार पर ब्रिटिश नियंत्रण ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना भी अंग्रेजों का उद्देश्य था। तो रेलवे के विकास के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य ये भी था कि भारतीय बाजार पर ब्रिटिश नियंत्रण को स्थापित करना भी अंग्रेजों का मकसद था, उनका उद्देश्य था, उनका पर्पस था कि हम रेलवे के माध्यम से भारतीय बाजार पर नियंत्रण करेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी हम इसके पीछे बता रहे थे कि वो भारत के, देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ कि पहले लाइन को समझ ले। भारतीय आर्थिक दृष्टि से भारतीय बाजार पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना भी रेलवे के विकास के पीछे अंग्रेजों का मकसद था, उद्देश्य था। तो वो कैसे आर्थिक दृष्टि से रेलवे का उपयोग करते हैं, अपना आर्थिक हित सुनिश्चित करने के लिए रेलवे का कैसे उपयोग करते हैं से देखते हैं। तो भारत अभी जो बता रहे हैं कि भारत में जो भी कच्चे माल के जो क्षेत्र होंगे, जहां पे कच्चे माल उत्पादन होते होंगे, उस सभी क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि ये सब क्षेत्र हैं भारत के, अभी जो हम समझाए थे फिर दोबारा हम समझा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, समझ लीजिए ठीक से। तो अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से भारतीय बाजार पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना चाहे, तो उन्होंने भारत के कच्चे माल को बंदरगाहों से जोड़ना चाहेगा। तो पहले तो एक दूसरे से रेलवे से जोड़ देगा, उसके बाद रेलवे के माध्यम से इन सारे क्षेत्रों को वो बंदरगाह से भी जोड़ेगा। तो कच्चे माल भारत से जो धीरे धीरे निकल रहे थे, अब तो रेलवे के माध्यम से वो भारत कच्चे माल का जो निकास होगा और ब्रिटेन की ओर वो पलायन करेगी, भारत के कच्चे माल वो तीव्र गति से होने लगेगा। तो भारत के बाजार पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना भी अंग्रेजों का एक मकसद था, क्योंकि वो रेलवे के माध्यम से बड़ी मात्रा में वो धन की निकासी, कच्चे माल पहुंचाएंगे भारत में, भारत से वो निकासी करेंगे ब्रिटेन की ओर, और ब्रिटिश फिर कच्चे माल ले जाके वहाँ पे निर्मित वस्तु, इसी कच्चे माल से वह वस्तुएं यहाँ पर तैयार करेंगे, फिर वस्तुएं का बनाकर भारत की ओर पहुंचाएंगे। तो भारत की ओर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाना भी अंग्रेजों ने आर्थिक दृष्टि से ही किया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचा दें, उसकी सुनिश्चित भारत के हर क्षेत्र में ब्रिटिश वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित हो जाए। इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में रेलवे के विकास पर बल दिया। तो ये उनके उद्देश्य था। बाजार पे भी नियंत्रण करना चाहे उन्होंने कि भारत पर पूरा नियंत्रण करने के, यहाँ से हम कच्चे माल ले जाए तीव्र गति से लेने जाएंगे और वस्तुएं जो ला रहे थे वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा देंगे और हर जगह हमारी वर्चस्व स्थापित हो जाएगी, हर जगह हर भारत के किसी भी क्षेत्र में हमारी वस्तुएं पहुंचने लगेगी, तो उससे हमारे आर्थिक लाभ सुनिश्चित होगी। उसके बाद हम देखें कि उनकी एक उद्देश्य ये भी था कि उनके क्या एक उद्देश्य था, मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि अंग्रेज भारत के कच्चे यानी कपास व्यापार पर अंग्रेजों का भारत के कपास व्यापार पर नियंत्रण करना भी उद्देश्य था। अंग्रेज भारत के कपास व्यापार पर नियंत्रण क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे मकसद समझिए। इंग्लैंड के उद्योग धंधे थे, वहां पे इंडस्ट्री खड़ी हो रही थी, उन उद्योग धंधों को कपास की जरूरत जो पड़ती थी, उनकी जो कपास जो आता था, मान लीजिए ब्रिटेन है, ब्रिटेन और ये है अमेरिका, तो जो ब्रिटेन के उद्योग धंधे थे वहां पे जो कपास की आवश्यकता पड़ती थी कच्चे माल के रूप में, उसकी पूर्ति वे अमेरिका से कर रहे थे। जब अमेरिका से कर रहे थे, पूरी तरह से उन पर निर्भर थे अमेरिका पर, ब्रिटेन के उद्योग धंधे, ब्रिटिश पूरी तरह से कपास के लिए वो अमेरिका पर अधिक मात्रा में निर्भर था।
तो उन्होंने फिर सोचा कि पूरी तरह से हमें अमेरिका पर जो टिके हुए हैं, अमेरिका पर निर्भर हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में कभी हमारे साथ किसी वजह से ये निर्भरता हमें धोखा देगी और हमें नुकसान होगी। तो क्यों ना हम कपास, भारत के कपास जो क्षेत्र है उस पर नियंत्रण करें और कपास की आवश्यकता की जो पूर्ति है वो हम भारत से भी करें। तो एक क्षेत्र पर निर्भर रहना ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो अंग्रेजों ने इस बात को समझा कि एक बात, सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। जब रेलवे का विकास कर ही रहे हैं तो उसका उद्देश्य ये भी हम लोग टारगेट कर लें कि भारत के कपास व्यापार पर नियंत्रण भी करेंगे, क्योंकि अभी तक नहीं कर पाएंगे भारत के कपास व्यापार पे, तो उनकी जो निर्भरता है अमेरिकी कपास पे वो समाप्त नहीं होगी। तो अमेरिकी कपास पे निर्भरता समाप्त करने के लिए उन्होंने भारत के कपास व्यापार पर नियंत्रण करना भी उद्देश्य बनाया। इसी संदर्भ में इस जो इनका उद्देश्य था कि हम कच्चे माल के कपास पे निर्भरता इंग्लैंड पे, जो अमेरिका पे है, उस निर्भरता को हम कम करें, धीरे धीरे समाप्त करें और भारत की ओर हम शिफ्ट करें। इसी संदर्भ में वो एक लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में समझाएंगे जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाएंगे। 1784 के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन होता है, लंदन में 6 सदस्यों वाला होती है। उसका जो अध्यक्ष होता है ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता। तो अध्यक्ष जो थे वो चार्ल्स वुड थे। इन्होंने इस संदर्भ में बात करते हुए कहा कि अमेरिका पे जो निर्भरता है हमारी कपास की, उस निर्भरता को हमें कम करनी चाहिए। इसी संदर्भ में वो अपनी बात रखते हैं और वो लाइन बोलते हैं। वो लाइन हम बोल रहा हूँ जो चार्ल्स वुड ने बोले थे और कहे थे। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि अगर भारत से और अधिक कपास की प्राप्ति की जाए तो यह एक मतलब हमारे राष्ट्र के लिए एक महान सेवा होगी। चार्ल्स वुड कह रहे हैं कि यदि भारत से और कपास की प्राप्ति किया जाए तो यह देश के लिए एक महान कार्य होगा, एक अच्छा होगा, ब्रिटेन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि अमेरिका पर पूरी तरह से निर्भर रहना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी नज़र में या किसी की नज़र में, उनकी जो कह रहे थे कि ब्रिटेन की नज़र में हमें नज़र किसी अन्य स्थान से कपास आपूर्ति की यानी कपास प्राप्त करने की हमें ज़्यादा आशा जो नज़र नहीं आ रही है। यानी किसी अन्य क्षेत्र से किसी अन्य स्थान से कपास प्राप्त करने की आशा ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। भारत ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अधिक मात्रा में कपास की प्राप्ति की जा सकती है। यदि बॉम्बे रेलवे को बंदरगाह से जोड़ सके तो यह एक महान कार्य होगा। ये जो हम लाइन बोले वो हम नहीं बल्कि चार्ल्स वुड ने बोले थे कि अमेरिकी कपास पर निर्भरता के संदर्भ में उन्हें बोला कि इतना निर्भरता ठीक नहीं है और किसी अन्य क्षेत्र से कपास प्राप्त करने की ज़्यादा आशा हमें नज़र नहीं आ रही है जितना कि हमें भारत से वो न आशा, वो उम्मीदें हमें आ रही है, वो उम्मीद किसी अन्य स्थान से नहीं दिख रही। तो क्यों ना भारत के कपास व्यापार पर नियंत्रण कर लें। तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे रेलवे, एक वर्ड मैंने बोला कि बॉम्बे रेलवे, ये क्षेत्र मराठवाड़ा क्षेत्र होता था, यानी बॉम्बे वाला जो क्षेत्र है दक्कन का इधर क्षेत्र होता था। और भारत में दक्कन का जो क्षेत्र था वो भारत में कपास के लिए भारत में कपास उत्पादन के लिए सबसे अच्छा जो क्षेत्र था वो दक्कन था। यानी दक्कन के क्षेत्र में कपास का उत्पादन ज्यादा होता था, मराठवाड़ा क्षेत्र। तो दक्कन वाला क्षेत्र में ज्यादा होता था इस क्षेत्र में, इसलिए उन्होंने कहते हैं कि बॉम्बे रेलवे को, बॉम्बे मराठा वाला क्षेत्र में बॉम्बे रेलवे के यदि हम बंदरगाह से जोड़ लें और यहाँ क्योंकि जोड़ लेंगे तो यहीं इधर ही भारत में ज्यादातर कपास का उत्पादन इस क्षेत्र में होता है, तो यह एक महान कार्य होगा हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए। यानी चार्ल्स वुड बोल रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी राष्ट्र के लिए, अपने ब्रिटेन के लिए बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि बॉम्बे रेलवे के यदि हम जोड़ ले तो एक महान कार्य होगा। ये चार्ल्स वुड का कथन था। ये चार्ल्स वुड अपनी बात, अपनी विचार रख रहे थे लोगों के सामने, अपने
ब्रिटेन में। तो ये उनकी सब मकसद थी। तो उद्देश्य आप लोग समझें कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था। तो भारत के व्यापार पर